छांव फाउंडेशन हम लोगों का एक संस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक काम करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसी संस्था के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी खोलने का, पुस्तकालय खोलने का फैसला लिया था। क्योंकि ये जो जमीन है ये रेणु की मिट्टी है, जिसकी आप बहन है, छोटी बहन है, ठेस कहानी की आप नायिका है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आपके हाथों हम लोगों के इस पुस्तकालय का लोकार्पण हो रहा है। तो यहाँ 3 भाषाओं की किताबें अभी उपलब्ध हैं। अंग्रेजी की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं और उर्दू की किताबें हैं। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो तमाम धर्म ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध है। हमारी ये कोशिश है कि ये जो नई पीढ़ी जो साहित्य से, जो अदब से दूर होती चली जा रही है, जो मोबाइल के पीछे दीवाना हो गया है, उनको फिर से एक बार किताबों के साथ जोड़ें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी संस्कृति है, जो तहजीब है, उससे हमारे बच्चे जुड़े ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। तो इस प्रयास में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हम लोग धन्य है आपको पाकर कि आपके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कितना सुकून मिल रहा है। ठीक है जी 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 नहीं तो नहीं मिटते, भाषा कहियो नहीं मिटे छे। हम सब छिए भाषा के रखवाली करेगा। भाषा के बचावे जी हिंदी भाषा उड़े नहीं उड़ते, कोई भाषा भारत के नहीं उड़ते, सब भाषा रहते, भाषा सभे सब लोग रहते, सब धर्म रहते, सब भाषा भी रहते। भाषा सब जिला के सब देशर आदमी समझते, भाषा सब समझे छे, लेकिन बांग्ला उर्दू कत्तर आदमी नहीं समझे छे, एकदम सबे समझी जाय छे। लाइब्रेरी की शुरुआत, लाइब्रेरी होना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी शहर में अगर आप जाएं तो मस्जिद मंदिर खोजने से पहले आप लाइब्रेरी ज़रूर तलाशें, और उस शहर में अगर लाइब्रेरी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो शहर किस रुख पर जाएगा। फिर मस्जिद मंदिर का जो मकसद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी एक कोशिश थी। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, पहले से मंडल लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें लोग कम जाते हैं। एक लाइब्रेरी थी जो किसी भी वजह से नज़रबद का शिकार हो गई और वो बंद पड़ी है। उसको खुलवाने की 12 कोशिश हुई है, बल्कि मुस्तकिल कोशिश हुई है। कई फाइल्स हैं जो इन लोगों के डीएम के ऑफिस में, एसडीओ के ऑफिस में, वो सिर्फ टेबल के चक्कर एक टेबल से दूसरी टेबल पर मुंतकिल हो रहे हैं। जो लीडरान हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किताबें ज़रूरी हैं या पढ़ना ज़रूरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब कोई बात होती है तो सबसे पहले पढ़ाई बंद की जाती है कि पढ़ना रोक दो किसी भी तरह से। वो बहुत बेहतरीन एक्सक्यूज़ होता है। तो एक छोटी सी कोशिश है जो हम लोगों ने की है, सिंबॉलिक ही कह सकते हैं इसको हम। किताबें इसमें तकरीबन अभी जो है वो 819 किताबें हैं। उसमें इंग्लिश की किताबें हैं, हिंदी की है और उर्दू की है। अभी जो किताबें हैं वो 99% किताबें वो ख़रीदी हुई हैं, वो किसी से डोनेट करके नहीं ली गई है। कुछ चंद किताबें होंगी जो डोनेशन की हैं, लेकिन इसमें जो ताउन है, जो मदद है, जो सहयोग है, वो बहुत से लोगों ने दिया है। कुछ लोगों ने किताबें मंगवा के दी हैं, कुछ लोगों ने फर्नीचर में सहयोग किया है, तो उसमें कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं। तो तमाम लोगों के सहयोग से ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि तकरीबन 1.25 लाख का खर्चा था, तो वो किसी एक आदमी के बस का नहीं था। किताबें महंगी होती जा रही हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 सेक्शंस बनाए हैं कि एक उर्दू, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। उसमें सब तरह की किताबें हैं, उसको सेक्टराइज नहीं किया, अलग नहीं किया है हम लोगों ने। लेकिन इसमें एक रीडिंग सेक्शन भी है, ताकि कुछ लोग अगर बैठ के पढ़ना चाहें नीचे तो उसके लिए भी है, और कुछ लोग हैं जो चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहें उनके लिए भी है। लेकिन ये धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। एक लाइब्रेरियन भी है जो हमारे बुजुर्ग हैं इसी शहर के, उनको भी हम लोगों ने रखा है। और बाद में ये है कि इसमें 3-4 सेक्शंस और शुरू होंगे। एक सीमांचल कॉर्नर होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी साहित्यकार हैं या जितने भी वो लोग हैं जिन लोगों ने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, उनकी जो किताबें होती हैं वो सारी किताबें एक जगह पे हमको मिल जाए।
और दूसरा ये है कि फिर साहित्य का एक सेक्शन होगा, फिर दीनी और रिलीजियस किताबों का एक सेक्शन होगा, नॉवेल का एक सेक्शन होगा, इस तरह से। उसमें किड के बच्चों के लिए भी एक सेक्शन है जो हम लोगों को करना है, और वुमेन सेक्शन यानी औरतों के लिए, फीमेल के लिए भी एक सेक्शन है जो शुरू होगा। अभी भी बच्चे आना शुरू हो गए हैं। उसकी जो टाइमिंग हम लोगों ने अभी रखी है इस वक्त वो है कि 10 बजे सुबह से शुरू होगा और वो 1 बजे तक, फर्स्ट आवर में जो है वो 1 बजे तक, फिर उसके बाद 3:30 बजे से वो 7 बजे तक, अभी का ये वक्त रहेगा। और फ्राइडे को क्लोज रहेगा और संडे बहुत से लोग फ्री रहते हैं तो संडे को ओपन रहेगा। तो इसमें बाद में फिर एकेडमिक्स की किताबें हैं वो भी हम लोग इसमें प्लान कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये बहुत जल्दी लाइब्रेरी कहीं ग्राउंड फ्लोर पे कहीं नीचे शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। तो हम लोग उसकी तलाश में हैं, जहाँ मुनासिब और अच्छी जगह मिल जाएगी, जहाँ कुशादगी हो, तो वहाँ इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का प्लान है। 2-3 चीज़ें और भी हैं जो हम शुरू करेंगे, तो उसकी जानकारी उसी माध्यम से, जिस माध्यम से मिला करती वो मिलेगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो लाइब्रेरी के ताल्लुक से थी। उसके अलावा कोई भी अगर आप डोनेट करना चाहे किसी भी तरह की किताब हो, अश्लील किताबें छोड़ करके किसी भी तरह की किताबें हो, तो वो किताबें हम लेंगे और वो शायद इस शहर पे एहसान होगा आपका और वो सदक़े जारिया भी होगा। आप रहे, हम रहे ना रहे, वो चीज़ें हमारे अजर में लिखी जाती थी। शुरू किया तो एक साहब बहुत इब्तदाई वक्त में, अव्वल वक्त में एक साहब आए कि क्या कर रहे हो इसमें, कौन पढ़ेगा? तो हमने कहा कि आप पढ़िए और मैं पढ़ूँगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि हम और आप पढ़ने वाले हैं। हर काम की शुरुआत ये देख कर ना की जाए कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग बैठेंगे। तो माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है, माहौल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने हिस्से का काम है जो हम सबको करते रहना है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा, मैं समझता हूँ कि साहित्य का प्रोग्राम है तो हमारे बीच में रफ़ी हैदर अंजुम साहब मौजूद हैं। मैं उनसे और जब से छाव फाउंडेशन की बुनियाद पड़ी है, लगातार हम लोगों की कोशिश रही है कि समाज से जुड़े हर मुद्दे पे हम लोग लोगों तक पहुँचें, उनकी मदद करें। हम लोगों ने अब तक छाव के जरिए से कई प्रोग्राम किया है। छाव के अंदर ही हम लोगों ने द संवाद नाम से न्यूज़ पोर्टल शुरू किया, जो कि अररिया में एक पहचान के साथ आज जाना जा रहा है, आप लोग देखते होंगे। इसके अलावा ब्लड की अररिया में पेशेंट को बहुत ज़रूरत थी, नहीं मिल पाता था, ब्लड बैंक नहीं था अररिया में। हम लोगों ने ब्लड डोनर बैंक करके एक ग्रुप बनाया, कई लोगों को जोड़ा, उसमें हमारे जो वर्कर हैं उसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 45 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने अब तक ब्लड डायरेक्ट मुहैया कराया है। जिनको ज़रूरत होती है वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, मैसेज डालते हैं और हम लोग उस ग्रुप में उस मैसेज को पेशेंट का नाम उसके ग्रुप के साथ डाल देते हैं। जिनको देना होता है ब्लड, मदद करनी होती है, वो उस ग्रुप में हम लोगों को बताते हैं और डायरेक्ट हम लोग उस पेशेंट का नंबर उनको देते हैं और वो उनको डायरेक्ट जाकर के ब्लड मुहैया करा देते हैं। अभी भी एक पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत थी तो 2 यूनिट आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने मुहैया कराया। फिर ब्लड बैंक बना, उसके लिए लगातार कोशिश करते आ रहे थे हम लोग। फिर ब्लड बैंक बना अररिया में, उसमें जो कैंप लगा ब्लड डोनेट के लिए, हमारे मेंबर्स उसमें ब्लड डोनेट किए हैं। तो उसको भी लगातार उन लोगों को ब्लड बैंक को लगातार छाव के जरिए से मदद की जाती है। जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, वो लोग भी हम लोगों के पास रिक्वेस्ट करते हैं, आते हैं कि नहीं ब्लड की ज़रूरत है तो आप लोग इसको वो कीजिए। इसके अलावा अभी बाढ़ के टाइम में लोगों को ज़रूरत थी, घर कई लोगों का टूट गया था, उसमें मदद किया गया है। हम लोगों का जो ये अररिया काफ़ी दिनों से तहरीकी कामों में अपना अहम रोल निभाता रहता है। बहुत खुशी हुई है कि पुराने लोगों के बाद अब नई नस्ल इसमें कदम बढ़ाए हैं, बल्कि कुछ बढ़कर कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों को लगे रहें, अररिया के नाम को, काम को आगे बढ़ाते रहें और हमारे मुअज़्ज़ज़
जो अररिया के हैं, मोहसिन साहब, रकीब साहब, तहा खामोश साहब, देवेंद्र जी वगैरह, इनकी सरपरस्ती करते रहें। मुबारकबाद पेश करता हूं कि वह हम कदम होकर सभी कौमों में आगे बढ़े रहते हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ये लाइब्रेरी के क़याम अररिया के लिए बहुत ही खुश आइंद है। मैं अररिया के नौजवानों को, नई नस्लों को खुसूसन दावत देता हूं कि आप इससे इस्तेफादा हासिल करें। अपने कीमती औकात जो इधर उधर आज भटक जाते हैं, बेपाया ज़ाय करते हैं, आप यहाँ आके इन औकात का सही इस्तेमाल करें और फ़ैर हासिल करें। इन्हीं चंद कलमात के साथ खुदा हाफिज़। काम हमारे सरजमीन पर करते हैं, जिससे हम अवामों की, हम सभी लोगों की और अररिया का सर ऊंचा होते रहता है। इसके लिए भी इन दोनों नौजवानों और इन सबों को धन्यवाद देता हूँ। और ये कहने की बात नहीं होती है कि लाइब्रेरी होता क्या है, हम लोग सब अवगत हैं। अभी ऐसी बात हम लोग सोच ही रहे थे, रेणु जी की सारी कथाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अरमान दिल में ही अब तक रह गया। गए भी लाए भी अधूरा रहा, वो पूर्ण लेखनी उनको हम लोग प्राप्त नहीं कर सके, जो संभव भी नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लाइब्रेरी यदि हो गई तो हमको तो पहली किरण यही जगी है कि रेणु जी द्वारा रचित जितनी भी कविता है, जितनी भी लेख है, जितनी भी किताबें हैं, यदि वो यहाँ संग्रहित हो जाती है तो हम लोग स्थानीय कवि को उस सारे रूपों में जान सकेंगे। साथ ही आदि आदि कवि बड़े बड़े दिनकर और लोग सारे हुए, जिनकी कि हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पर आए दिन देखने लगे। जो दिनकर की जो कोई देखते हैं तो देखने उसको जब था उसको देखते हैं तो एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी का इजाद होता है, जिससे पता लगता है कि लाइब्रेरी वर्चुअल क्या जरूरी का चीज हो जाता है।